With the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are super fine and doing well. Welcome to my YouTube channel, Biological Concept. And it's my first video. Hope you all support me and like my videos and subscribe my channel. सबसे पहले जो है वो बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। आई विल इंशाल्लाह मेक श्योर कि टॉपिक्स जो है वो आप लोगों को क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ लाइफ को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं, या इस तरह से भी इसको राइट कर सकते हैं कि जो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं, लिविंग थिंग्स की जो स्टडी है, या लाइफ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी अब डिराइव हुई है 2 ग्रीक वर्ड्स से। फर्स्ट क्या है? बायोज है एंड सेकंड वन इज़ लोगोज। बायोज मीनिंग्स लाइफ एंड लोगोज मीनिंग्स रीजनिंग और थिंकिंग। तो ये हमारे पास क्या है? लाइफ है। लाइफ यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमारी जितनी भी रीजनिंग थिंकिंग है लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लाइफ के अकॉर्डिंग, लाइफ के बारे में, तो ये सारी किस में आती हैं? बायोलॉजी में आती हैं। यानी हमने ये सोचना है, वजह तलाश करनी है कि लाइफ के बारे में, कि एक जानदार जो है वो कैसा है, उसकी बॉडी कैसी है, जानदार है, ज़िंदा है, वो किस तरह क्यों ज़िंदा है, और ये सारी चीज़ें हम किस में डिस्कस करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में इसको स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन अराइज़ होता है कि बायोलॉजिस्ट जो है वो यहाँ पे क्या सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं बायोलॉजी में? तो ये यहाँ पे क्वेश्चन अराइज़ होता है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग बोथ की स्टडी होती है। नॉन लिविंग और लिविंग दोनों की स्टडी होती है। और क्या तमाम के तमाम नॉन लिविंग्स की स्टडी होती है? नहीं, तमाम के तमाम नॉन लिविंग्स की स्टडी नहीं होती, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की, बल्कि सिर्फ उन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की स्टडी की जाती है जो इफ़ेक्ट करते हैं किसके ऊपर? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ठीक है। जो बायोलॉजी है इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की भी स्टडी की जाती है, और तमाम के तमाम नॉन लिविंग्स की स्टडी नहीं होती, बल्कि सिर्फ उन नॉन लिविंग्स की जाती है जो क्या करते हैं? इफ़ेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो इसकी मॉडर्न डेफिनेशन क्या होगी? रिलेशनशिप है। ये क्या है? बायोलॉजी क्या है? रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ या नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का जो रिलेशनशिप है वो क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो वाटर जो है वो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। और जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो ये जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं इनका जो सर्वाइवल है विदाउट वाटर क्या है? इम्पॉसिबल है। वाटर के बगैर दोनों का सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं? एनिमल्स और प्लांट्स किस पे रिलाई कर रहे हैं? वाटर पे, ठीक है। तो वाटर क्या है? इफेक्ट काज कर रहा है किसके ऊपर? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो इसी की जो रिलेशन, इनका रिलेशनशिप है आपस में, इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। बायोलॉजी क्या है? रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो हमने बात की कि जो है वो स्टडी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की है या लाइफ की स्टडी है उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। तो लाइफ एक्चुअली में है क्या? लाइफ क्या है? बायोलॉजिस्ट ने बहुत ज़्यादा जो है वो सर्चेस की हैं इस चीज़ पे कि जो लाइफ की प्रिसाइज प्रॉपर डेफिनेशन मिले, लेकिन कोई भी इस तरह की जो है वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिल सकी है। और कुछ क्वेश्चंस इस तरह से अराइज हुए कि व्हाट इज़, जिसकी वजह से जो लाइफ है उसकी डेफिनेशन प्रिसाइज नहीं मिल सकी कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लाइफ, कि लाइफ का एक्चुअल मीनिंग है क्या? वाई शुड बी देयर बी लाइफ, कि लाइफ क्यों है, या ऐसे बोल सकते हैं लाइफ क्यों ज़रूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो हैं वो अराइज़ हुए। तो जो बायोलॉजिस्ट था उनका कंसर्न जो है वो ये नहीं था कि लाइफ को वो इसकी डेफिनेशन को देखें, बल्कि उन्होंने ये काम किस पे छोड़ दिया? फ़िलासफ़र्स पे और थियोलॉजिस्ट पे छोड़ दिया, ठीक है। फ़िलासफ़र्स अब क्या होते हैं? जो डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ पेश करते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं, जो एक सब्जेक्ट को के स्पेशलिस्ट होते हैं, और उन पे छोड़ दिया। या थियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो हमारे
हमारे थॉट्स की स्टडी करते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि डिफरेंट न्यू आइडियाज़ पेश करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये काम बायोलॉजिस्ट ने किस पे छोड़ दिया, फ़िलासफ़र्स पे और थियोलॉजिस्ट पे, कि वो जो है वो इसकी डेफिनेशन को बयान करेंगे। ठीक है, अब बायोलॉजिस्ट ने ख़ुद का क्या काम था, उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने ये बताया कि जो लाइफ में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको बयान किया, लाइफ ऑपरेट किस तरह से कर रही है, यानी लाइफ किस तरह से इसमें जो लाइफ के जितने भी प्रोसेसेस हैं वो किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, और लाइफ में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो रिएक्शंस किस तरह से प्रोसीड हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, बायोलॉजिस्ट ने बताई ये सारी चीज़ें लाइफ के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो डेफिनेशन को किस तरह से उन्होंने लिखा है कि सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि खसूसियात का मजमुआ दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम नॉन लिविंग्स। ठीक है, अब ये कुछ खसूसियात हैं जो डिस्टिंग्विश करती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग से। ठीक है, अब लाइफ की प्रिसाइज डेफिनेशन तो नहीं मिल सकी। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करती हैं, डिस्टिंग्विश करती हैं नॉन लिविंग से। ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहले क्या है, सेल्स से ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं, वन और मोर सेल्स, कुछ जो है वो एक सेल से बने होते हैं, कुछ एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, यूनिसेलुलर्स और मल्टी सेलुलर्स, यही बुनियादी इकाई है सेल्स जो हैं, ऑर्गेनिजम्स क्या है, सेल्स से मिलकर बने हैं। तो सेकेंड वन क्या है कि ऑर्गेनिजम्स के पास अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डीएनए की बात हो रही है। तो ऑर्गेनिजम्स में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, और डीएनए क्या करता है, इसके पास सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है कि एक इंडिविजुअल जो है वो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, और वो जो है वो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप होगा, वो सारी चीज़ें की इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है, डीएनए के पास होती है। ग्रो इन साइज़, नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर सकते साइज़ में, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं साइज़ में, तो ये भी डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है। ठीक है, नीड एनर्जी यानी यूज़ एंड एक्वायर एनर्जी, जो एनर्जी को यूज़ भी कर सकते हैं और जो है वो प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। प्रोड्यूस किस फॉर्म में होती है, एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, और जब भी हम कोई काम करते हैं तो इस तरह से क्या होती है, एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है। नेक्स्ट वन क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने तरह के क्या कर सकते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है, और ये अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, ज़्यादा बाहर गर्मी हो तो इंटरनल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करते हैं, बाहर लो टेम्परेचर हो तब भी जो है वो टॉलरेट करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, होम्योस्टेसिस है, यही है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को फेयरली मेंटेन करते हैं। और केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस डिफरेंट किस्म के हो रहे होते हैं, यानी कि जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन हो रही होती है और स्मॉलर सब्सटेंसेस बन रहे होते हैं, और स्मॉलर सब्सटेंसेस फिर से मिलकर क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बना रहे होते हैं। इस तरह से ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस भी परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक ऑर्गेनिज़म की के पास जो होती हैं, जो इसको डिस्टिंग्विश करती हैं नॉन लिविंग से। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पे ही इसको एंड करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।